बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर बैतुल्लाह की चाबियाँ उस्मान बिन तलहा जो उस वक्त गैर मुस्लिम थे उनके हवाले क्यों की? उस्मान बिन तलहा कौन थे और इस वक्त बैतुल्लाह की चाबियाँ किस ख़ानदान के पास हैं? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खाना काबा की चाबी किससे छीन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस हवाले से क्या इरशाद फरमाया? नाज़रीन, कुरान हकीम में रब कदीर ने सूरह निसा की आयत नंबर 58 में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सपुर्द करो और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा के नुज़ूल का इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या है कि खाना काबा की खिदमत करना इस्लाम से पहले भी बड़ी इज्जत समझी जाती थी और जो लोग बैतुल्लाह की किसी ख़ास खिदमत के लिए मुंतखब होते थे वो पूरी कौम में मुअज़्ज़िज़ और मुमताज़ माने जाते थे। इसीलिए बैतुल्लाह की मुख्तलिफ खिदमतें मुख्तलिफ लोगों में तकसीम की जाती थी। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत से अय्याम हज में हुज्जाजे कराम को जमजम का पानी पिलाने की खिदमत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम चचा हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द थी, जिसको सुकाया कहा जाता था। इसी तरह बाज़ खिदमतें आका करीम के दूसरे चचा हज़रत अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द थीं और इसी तरह बैतुल्लाह की कुंजी रखना और मुकर्ररा अय्याम में खोलना और बंद करना उस्मान बिन तलहा के सपुर्द था। नाज़रीन, उस्मान बिन तलहा के वालिद तलहा ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन के साथ सफ़ारा थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुकाबले में आए, लेकिन ज़ुल्फ़िकार हैदरी से न बच सके और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उनको ग़ज़वा उहद में हलाक कर दिया। ज़माना जाहिलियत में खाना काबा की कलीद बरदारी यानी कुंजी रखने का मनसब तलहा के पास था और ये वरासत उस्मान बिन तलहा को मिली। नाज़रीन, फ़तह मक्का के मौका पर जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात तारीख़ की किताबों में मिलती हैं। नाज़रीन, पहली रिवायत में उस्मान बिन तलहा का अपना बयान है कि ज़माना जाहिलियत में हम पीर और जुमेरात के रोज़ बैतुल्लाह को खोला करते थे और लोग उसमें दाखिल होने की सादत हासिल करते थे। हिजरत से पहले एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल होने के लिए तशरीफ़ लाए। उस वक्त तक उस्मान बिन तलहा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर जाने से रोका और इंतहाई तुर्शी दिखाई। आपने बड़ी बुर्दबारी के साथ उनके सख्त कलिमात को बर्दाश्त किया। फिर फरमाया, ए उस्मान, शायद तुमको एक रोज़ ये बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ देनी होगी, जबकि मुझे इख्तियार होगा कि जिसको चाहूँ सपुर्द कर दूँ। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो कुरैश हलाक और जलील हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त कुरैश आबाद और इज्जत वाले हो जाएंगे। आप ये कहते हुए बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जब मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे यकीन सा हो गया कि आपने जो कुछ फरमाया है वो होकर रहेगा। मैंने उसी वक्त मुसलमान होने का इरादा कर लिया, लेकिन मैंने अपनी कौम के तेवर बदले हुए पाए। वो सब के सब मुझे सख्त मलामत करने लगे, इसलिए मैं अपने इरादे को पूरा न कर सका। जब मक्का फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर बैतुल्लाह की कुंजी तलब फरमाई तो मैंने पेश कर दी। नाज़रीन, दूसरी रिवायत यह है कि उस्मान बिन तलहा
काबतुल्लाह की कुंजी लेकर बैतुल्लाह की छत के ऊपर छुप गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील के लिए जबरदस्ती कुंजी उनके हाथ से लेकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। बैतुल्लाह में दाखिला और वहां नमाज अदा करने के बाद जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो फिर कुंजी मुझको वापस करते हुए फरमाया, लो अब ये कुंजी हमेशा तुम्हारे ही खानदान के पास कयामत तक रहेगी। जो शख्स तुमसे ये कुंजी लेगा वो जालिम होगा। मकसद ये था कि किसी दूसरे शख्स को इसका हक नहीं कि तुमसे ये कुंजी ले ले। इसी के साथ ये हिदायत फरमाई कि बैतुल्लाह की इस खिदमत के सिले में तुम्हें जो माल मिल जाए उसको शरई कायदे के मुवाफिक इस्तेमाल करना। नाज़रीन, हजरत उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि जब मैं कुंजी लेकर खुशी खुशी चलने लगा तो आपने फिर मुझे आवाज दी और फरमाया, क्यों उस्मान, जो बात मैंने कही थी वो पूरी हुई या नहीं? अब मुझे वो बात याद आ गई जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले फरमाई थी कि एक रोज तुम ये कुंजी मेरे हाथ में देखोगे। मैंने अर्ज किया, बेशक आपका इरशाद पूरा हुआ, और उस वक्त मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन, हजरत फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस रोज जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ लाए तो ये आयत आपकी जुबान मुबारक पर थी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। उससे पहले मैंने ये आयत कभी आपसे नहीं सुनी थी। नाज़रीन, जाहिर है कि ये आयत करीमा उस वक्त काबतुल्लाह के जौफ में नाजिल हुई। इसी आयत की तामील में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस्मान बिन तलहा को बुलाकर कुंजी उनके सपुर्द की, हालांकि वो उस वक्त गैर मुस्लिम थे। क्योंकि उस्मान बिन तलहा ने जब ये कुंजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी तो ये कह कर दी थी कि मैं ये अमानत आपके सपुर्द करता हूं। अगरचे ज़ाब्ते से उनका ये कहना सही न था, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हर तरह का इख्तियार था कि जो चाहें करें, लेकिन कुरान करीम ने सूरत अमानत की भी रियायत फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हिदायत की कि कुंजी उस्मान बिन तलहा ही को वापस फरमा दें। हालांकि उस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि हमें ये कुंजी अता की जाए, मगर इस आयत के मुवाफिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त रद्द करके कुंजी उस्मान बिन तलहा को वापस फरमाई। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर सन 8 हिजरी में बनु शेबा से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चाबी देकर ये कहा कि इसको जालिम शख्स के सिवा कोई न छीनेगा। उस दिन से लेकर आज तक बनु शेबा के फर्जंदान ही को काबा का कलीद बरदार होने का एजाज हासिल है। हरमैन शरीफैन के खादिमीन हरमैन शरीफैन आले सऊद हैं, मगर कलीद बरदार यही खानदान यानी बनु शेबा है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।